जय हिंद बच्चों। आज हम शुरुआत कर रहे हैं आणविकता एवं कोटि की। इसमें इनकी कुछ समानता, भेद या दोनों को किस प्रकार से देखें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये कुछ पॉइंट्स देख लेंगे और फिर हम ये भी देख लेंगे, कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं आणविकता एवं कोटि। दोनों को मैंने अलग अलग पहले देखा ये, और इस लेक्चर 6 में आज हम दोनों को फिर एक बार देखने की कोशिश करते हैं। दोनों में भेद होंगे, कुछ समानताएं होंगी। तो आइए देखते हैं आणविकता एवं कोटि, मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर। देखिए पहला पॉइंट तो यह है कि ये दोनों आणविकता तथा कोटि किसी भी अभिक्रिया के लिए समान भी हो सकते हैं और भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। आइए पहला पॉइंट हम देख लेते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए आणविकता एवं कोटि समान एवं भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ये अपना पहला पॉइंट हो गया कि जो आणविकता है और कोटि है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए समान भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। ये बिल्कुल आपको स्पष्ट है। सेकेंड पॉइंट, आणविकता अगर देखा जाए तो ये हमेशा पूर्ण संख्या होगी और कोटि भिन्नात्मक संख्या भी हो सकती है। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है। आणविकता सदैव पूर्ण संख्या, जबकि कोटि भिन्नात्मक संख्या भी हो सकती है। ये अपना दूसरा पॉइंट है कि आणविकता सदैव पूर्ण संख्या जबकि कोटि भिन्नात्मक संख्या भी हो सकती है। ये बिल्कुल ध्यान रखें। अभिक्रिया की जो आणविकता है वो कभी भी शून्य नहीं हो सकती। बिल्कुल क्लियर है, मैंने पहले बताया है कि अभिक्रिया की आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकती, जबकि कोटि शून्य भी हो सकती है। तो आइए अगला पार्ट देखते हैं। अभिक्रिया की आणविकता शून्य नहीं हो सकती है, जबकि कोटि शून्य भी होती है। अगला जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आप समझें। अभिक्रिया की आणविकता क्रियाविधि को व्यक्त करता है सीधे। ठीक है, बिल्कुल समझ सकते हैं। तो जो अभिक्रिया है हमारी, अगर उसको देखा जाए
तो आणविकता की जो व्याख्या है वो किसके द्वारा करते हैं? हम हमेशा क्रिया विधि द्वारा करते हैं। और कोट की व्याख्या किसके द्वारा करते हैं? प्रयोग द्वारा करते हैं। तो एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट लिख देते हैं हम लोग। आणविकता की व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रहे, मेडिकल में पूछा गया है, इंजीनियरिंग में भी किसी न किसी रूप में आया है। आणविकता की व्याख्या क्रिया विधि द्वारा, जबकि कोट की व्याख्या प्रयोग द्वारा करते हैं। द्वारा की जाती है। तो ये हमारे जो मेन पॉइंट है, इनको फिर से एक बार समझने की कोशिश करें। आणविकता कोट ही है। रासायनिक अभिक्रिया के लिए आणविकता तथा कोट दोनों समान भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, जैसा कि आपने पहले भी देखा है, मैंने बात करी है। आणविकता सदैव पूर्ण संख्या होती है। कोट भिन्नात्मक संख्या भी हो सकती है, 1.5 हो सकता है, 3.2 हो सकता है। अभिक्रिया की आणविकता शून्य नहीं हो सकती है, ये बिल्कुल निश्चित है, जबकि कोट शून्य होती है, शून्य भी होती है। ठीक है। आणविकता की व्याख्या क्रिया विधि द्वारा, मैकेनिज्म द्वारा करते हैं, जबकि कोट की व्याख्या प्रयोग द्वारा निकाली जाती है, की जाती है, या प्रयोग द्वारा ही इसको निकालते हैं। ये दोनों चीजें समझ सकते हैं। तो ये हमारे कुछ मेन पॉइंट्स हैं। अब आइए हम कुछ अभिक्रियाओं को, उनकी आणविकता को और कोट को देख लेते हैं। वो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा, और उसके बाद हम लोग कोट पर और डिटेल में बात करेंगे। आइए, एक महत्वपूर्ण बिंदु हम पढ़ते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं। अभिक्रिया आणविकता कोट, इसको हम ऑर्डर ओ से दिखाते हैं, मॉलिक्यूलरिटी एम से दिखाते हैं, और ये केमिकल रिएक्शन है हमारी। तो आइए कुछ रिएक्शन ले लेते हैं, एग्जांपल्स हैं हमारे, इनको बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना। आइए एक एग्जांपल लेते हैं, पहला ले लेते हैं, 3-4 ले लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। H2 + Cl2 = 2HCl। पहले भी मैंने बताया है कि इनकी आणविकता क्या है? 2 है। कोट इनकी क्या है? 0 है, 0 शून्य, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। क्या है? शून्य कोटि की अभिक्रिया है। आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। NH4NO2 अमोनियम नाइट्राइड, N2 + 2H2। इसको अगर देखें तो इसमें अणु 1 है, इसकी आणविकता क्या है? 1 है, तथा इसकी जो कोटि है वो भी 1 है। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर भी 1 है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है। अब आइए तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं। 2H है,
प्लस I2। इसकी आणविकता क्या है? 2 अणु है, आणविकता भी 2 है और इनकी कोट भी 2 है। ठीक है, द्वितीय कोट की अभिक्रिया, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इसी तरह से आइए एक एग्जांपल और हम देख लेते हैं, दो एग्जांपल देख लेते हैं। N2 2NO plus O2 equal to 2NO। ओके, नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ ये 2 हैं, ये 1 है, 3 हो गए और 2NO2 बनता है। तो यहां पर इसको देखेंगे क्या होगा, इसकी आणविकता क्या है? 3 है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 3 है। तृतीय कोटि की अभिक्रिया, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो इस प्रकार से देखिए ये है। एक एग्जांपल और दे देते हैं। पोटेशियम क्लोरेट जो है ये कुल मिलाकर के आपको फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। 4KClO3 3KClO4 प्लस KCl। 4KClO3 क्या हो जाएगा? 3KClO4 प्लस KCl। इसमें देखिए अणुओं की संख्या क्या है? 4 है, मॉलिक्यूलरिटी 4 है और ये चतुर्थ ऑर्डर रिएक्शन, फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन है, चतुर्थ फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन। तो इस प्रकार से आप देखें कि बहुत सारी ऐसी चीजें आपको मिलेंगी जिसमें आप आराम से पॉइंट्स को समझ सकते हैं और ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट भी है। रासायनिक अभिक्रियाएं मैंने लिख दिया, आणविकता लिख दिया, कोट लिख दिया। हो सकता है रिएक्शंस में हम कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल की बात करें, नहीं तो ये पर्याप्त है। H2 + Cl = 2HCl, इसमें देखिए अणुओं की संख्या 2 है, लेकिन सांद्रण किसी का जो है इसमें परिवर्तित नहीं होता, तो 0 ऑर्डर रिएक्शन हो गई। NH4NO2 में अणु की संख्या 1 है, N2 + 2H2, इसमें 1 इसकी आणविकता है और 1 कोट की अभिक्रिया भी है। इसका एक एग्जांपल और भी मैंने पहले बताया हुआ है। शर्करा को वाटर के साथ रिएक्शन करके ग्लूकोज फ्रक्टोज बनाते हैं, उसमें आप देखिए कि आणविकता वहां 2 है लेकिन कोट प्रथम कोट की अभिक्रिया है। आइए तीसरा देखते हैं। हाइड्रोजन आयोडाइड है, 2 अणु है, H2 + I2 में टूटता है। यहां पर आप देखिए इनकी आणविकता कितनी है? 2 है और ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, द्वितीय कोट की अभिक्रिया भी है। तीसरा देखिए 2NO + O2, ये मुझे रिएक्शन कुछ गलत समझ में आ रही है। 2NO + O2 नाइट्रिक ऑक्साइड तो नो, बिल्कुल ठीक है। 2NO + O2 2NO2 3 हो जाएंगे यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी और ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, तृतीय कोट की अभिक्रिया होगी। ये पोटेशियम क्लोरेट 4KClO3 3KClO4 KCl, इसमें देखिए 4 3 12, 12 ऑक्सीजन है, 3 K है, 3 Cl है, 12 ऑक्सीजन है, 3 K 3 Cl, 1 Cl, हाँ 3 बैलेंस है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी 4 है और ये यहाँ पे चतुर्थ ऑर्डर रिएक्शन है। तो इस प्रकार से ये एग्जांपल बड़े इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आपने 2-3 चीजें बड़ी साफ साफ देखी। जो बेसिक हमने आणविकता और कोट में देखा वो ये देखा कि हम किसी भी परिस्थिति में जो क्रियाविधि है वो जो है हमेशा मैकेनिज्म जो है जिसको क्रियाविधि कहते हैं वो आणविकता को बताता है और प्रयोग द्वारा हम कोट की गणना करते हैं। पहला तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा जो पॉइंट हमने इसमें नहीं लिखा वो परिभाषा में सीधे लिखा गया है कि कुल अणुओं की संख्या आणविकता को बता रही है और वह अणु जिनका सांद्रण जो है क्रिया को व्यक्त कर रहा है, वेग को व्यक्त कर रहा है, वो जो है हमारा
कोटि है। तो इस प्रकार से आणविकता और कोटि इनके पर्याप्त एग्जाम्पल भी आपके पास हैं और इसका डेफिनेशंस और थोड़े से एस्पेक्ट्स उन्होंने आपसे साझा किया है। आगे हम इस पर एक जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, कमिंग लेक्चर होगा, उसमें हम सीधे एक बात को डिस्कस करेंगे कि हमको जो है के की गणना करनी है, जैसा कि मैंने पिछले पीरियड में बताया, लेकिन कहीं कहीं ये इंपॉर्टेंट उसके बीच में है। तो आगे हम वेग स्थिरांक की गणना शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए और वेग स्थिरांक की गणना प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आगे पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं बिल्कुल मत जाइए, इसी के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।